नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में आज हम लोग जो है भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भक्ति आंदोलन जो था वो किस तरह से उसका उदय होता है, इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में व्याप्त बुराई होने के कारण भक्ति आंदोलन का उदय होता है और उस समय भारत में मुस्लिम आक्रमणों का जो प्रभाव है वो काफी जोरों से था, जिसके कारण लोगों ने अपना अलग होकर के एक भक्ति का एक नया मार्ग प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग भक्ति आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, भक्ति आंदोलन जो है उसका अर्थ क्या होता है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, भक्ति शब्द का अर्थ ही होता है त्याग। ठीक है। भक्ति शब्द का अर्थ ही होता है त्याग। त्याग करके लोगों को जन कल्याण के उद्देश्य से लोगों को या समाज में हो रहे व्याप्त बुराई को दूर करना ही भक्ति आंदोलन का मूल उद्देश्य था। ठीक है। भक्ति आंदोलन पूर्ण रूप से एक ईश्वर पर आधारित है। ठीक है, जिसको एकेश्वरवाद कहा जाता है। ठीक है, एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर की उपासना करना। ठीक है। अब आगे चल करके कई सारे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हुए, जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप को भी माना और निराकार रूप को भी माना। तो अलग अलग पंथ थे। ठीक है, यानी कि भक्ति आंदोलन में सगुण, जिन्होंने ईश्वर के साकार को सगुण माना, किसी ने ईश्वर के आकार को निर्गुण माना। ठीक है, तो निर्गुण पंथ को कई लोग मानते थे। निर्गुण पंथ में जो है उसका एक ही मतलब था कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं होता है, ईश्वर का आकार निराकार है। ठीक है। और सगुण पंथी के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग के हिसाब से ईश्वर का एक आकार है। आगे चल करके हम लोग मीराबाई सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि मीराबाई सूरदास ने कृष्ण भगवान को, मतलब कृष्ण भगवान और राम भगवान को, तुलसीदास भी हुए जिन्होंने कुछ पंथों ने, जो सगुन पंथी है उसके कुछ पंथों ने कृष्ण को अपना आराध्य माना और किसी ने राम को अपना आराध्य माना। ठीक है, जिसमें आता है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास। ठीक है। तो सगुन पंथी हो गए निर्गुण पंथी। सगुन के हिसाब से सगुन पंथी उसे कहा जाता है जिसके हिसाब से ईश्वर का जो है आकार है, यानी कि ईश्वर, सगुन का मतलब हो गया कि ईश्वर का आकार है और निर्गुण का मतलब ईश्वर का जो आकार निराकार है। बात यहाँ समझ में आ गया, तो याद रखिएगा। तो भक्ति शब्द का अर्थ ही होता है त्याग। ठीक है। उसके बाद देखिए, अलवार संप्रदाय के लोग किसकी आराधना किया करते थे। तो देखिए, एक होता था अलवार। ठीक है, अलवार जो है विष्णु भगवान की पूजा करते थे। एक होते थे नैनार। नैनार किसकी पूजा करते थे, शिव भगवान की। तो अलवार और नैनार दो संप्रदाय हुए उस समय भक्ति आंदोलन के, जिन्होंने अलवार ने अपना आराध्य विष्णु भगवान को चुना और नैनार जो है उन्होंने अपना आराध्य शिव भगवान को चुना। तो अलवार विष्णु भगवान से संबंधित थे। ठीक है, और नैनार संप्रदाय शिव धर्म से संबंधित थे। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है 55 नंबर, कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन कब फैला। तो देखिए, भक्ति आंदोलन जो है 6वीं से लेकर के 10वीं के बीच जो है भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में फैलता है। और जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय होता है, धीरे धीरे फैलते हुए जो है उत्तर भारत की ओर प्रवेश करता है। ठीक है, तो इन सब में जैसे रामानुज का नाम आता है। ठीक है, जिन्होंने दक्षिण में जो है रामानुज काफी पॉपुलर थे भक्ति आंदोलन में। उसके बाद उत्तर भारत में जो है रामानंद आए। ठीक है, जिन्होंने
भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत की ओर ले गया। ठीक है, तो इन कई संतों का जो है विशेष योगदान है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन कब फैला, तो 6वीं से लेकर 10वीं के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन के मुख्य संत कौन कौन है, तो भक्ति आंदोलन के कई सारे, जैसे शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य हो गए, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कई सारे जो 4 जो है मठों का निर्माण कराया था, उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूरब से लेकर के पश्चिम, 4 मठ का जो है निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। तो शंकराचार्य हो गया, ठीक है, रामानुजाचार्य हो गया, कबीर हो गए, ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, उसका देखिए भक्ति आंदोलन की मूल अवधारणा किस पर आधारित है। देखिए भक्ति आंदोलन जो उसका मूल अवधारणा या उद्देश्य है कि भक्ति आंदोलन का उदय होता है क्यों, तो हिंदू धर्म में जो भी व्याप्त बुराई थे, कई तरह के कर्मकांड हुआ करते थे, तो उसका विरोध जो है ये भक्ति आंदोलन के जो सुधारक हुआ करते थे वो लोग करते थे। और भक्ति आंदोलन मैंने आपको कहा कि एक ईश्वर पर आधारित है, यानी कि एकेश्वरवाद पर आधारित था। ठीक है, सामाजिक समरसता, देखिए समाज में होने वाला जितना भी बुराई है उसको दूर करने के चलते ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। यानी कि सामाजिक समरसता का मतलब होता कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना, सबको समान अधिकार देना। तो एक ईश्वर पर आधारित है, धार्मिक कर्म कांड का विरोध करना ही भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक समरसता कि सबको समाज में समान अधिकार दिया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए भक्ति कहाँ गया, हाँ, भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, तो देखिए भक्ति आंदोलन का जनक है रामानुज, जो दक्षिण भारत में होता है, और धीरे धीरे फैलते हुए ये जो हमारे रामानंद जी हैं, इन्होंने उत्तर दक्षिण भारत से जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत ले गए, और आगे चलकर इन्होंने जो है वहाँ के क्षेत्र भाषाओं में जो है संस्कृत में और भी वहाँ के क्षेत्र भाषाओं में जो है इन्होंने अपना अपना उपदेश देना प्रारंभ किए, और भक्ति आंदोलन को जो पॉपुलर इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के जनक रामानुज है, याद रखिएगा कि भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, रामानुज। उसके बाद देखिए रामानुज का जन्म कब होता है, तो 1017 ईस्वी में होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भक्ति संतों ने किसकी प्राप्ति को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य माना, तो देखिए भक्ति संत के जो भी संत हुआ करते हैं उन्होंने मोक्ष को जो है अपना अंतिम लक्ष्य माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मोक्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे, तो देखिए वैष्णव संप्रदाय में आ जाएगा आपका सभी आ जाएंगे, जैसे माधवाचार्य हो जाएगा, निम्बार्क हो जाएगा, रामानुज हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए रामानंद ने किस सिद्धांत का विरोध किया, तो अद्वैतवाद का विरोध किया। ठीक है, माया दर्शन का विरोध किया। ठीक है, तो अद्वैतवाद का विरोध किया, माया दर्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रामानंद के मुख्य शिष्य कौन कौन है, तो रामानंद का मुख्य शिष्य आता है आपका कबीर, ठीक है, पद्मावत, ठीक है, रविदास, कबीर और पद्मावती, ये जो है रामानंद के मुख्य शिष्य माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कबीर किसका विरोध करते थे, तो देखिए एक बात मैं आपको बता देते हैं कि कबीर जो है कबीर ना तो हिंदू है ना मुसलमान है। ठीक है, तो इसको लेकर के विवाद है कि कबीर क्या है, हिंदू है या मुसलमान। ठीक है, एक्चुअल में जो कबीर का जन्म होता है वो हिंदू ही परिवार में होता है कि एक महिला होती है हिंदू, जो लोक लज्जा के भय से कबीर को एक तालाब के किनारे छोड़ देती हैं, और उसके बाद जो है वहीं से गुजर रहे एक जुलाहा दाम्पत्ति, ठीक है, नीरू और नीमा नाम की, उन्होंने क्या किया कि कबीर को देखा और उनका लालन पोषण किया। ठीक है,
तो जन्म तो हिंदू दे रहा है, लेकिन लालन पोषण जो है मुस्लिम परिवार कर रहा है, तो इसको लेकर के विवाद का एक विषय उत्पन्न हो जाता है कि कभी हिंदू है या मुसलमान। ठीक है। तो जब कबीर की मृत्यु हुई थी तो उस समय भी इनको लेकर के काफी विवाद हुआ था। मुसलमान जो थे वो इन्हें गाड़ना चाहते थे और हिंदू इसे जलाना चाहते थे। इनको लेकर के कई तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है, तो इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। और कबीर से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कबीर किसके शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, यही सब पूछे जाते हैं, ज्यादा कबीर से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो कबीर किसका विरोध करते हैं, तो वाह आडंबर यानी बाहरी आडंबरों का विरोध करते हैं। ठीक है। कर्म कांड यानी कि जो भी कर्म कांड है उसका विरोध करते हैं। जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कबीर ने किस सिद्धांत पर बल दिया, तो कबीर ने जो है एकेश्वरवाद, ठीक है, प्रेम मार्ग और भक्ति, तो ऑप्शन नंबर डी एकेश्वरवाद, प्रेम मार्ग और भक्ति पर जो है बल दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। कबीर कबीर ने किसके माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया, तो देखिए आपको पता होगा कि कबीर जो है बड़ा दोहा लिखा करते थे। ठीक है। उसके प्रमुख दोहा में एक बीजक भी आता है, दूसरा साकी भी आता है। ठीक है। और दोहा नाम से एक दोहा भी उन्होंने लिखा था। तो कई सारे पुस्तकों का उन्होंने रचना किए थे। ठीक है। तो कबीर ने किसके माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया, तो दोहा के माध्यम से, बीजक के माध्यम से। बीजक उनकी पुस्तक का नाम है, बीजक साकी उनके माध्यम से है, जो लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुरु नानक का जन्म कब होता है, तो 15 अप्रैल 1469। ठीक है। तो 15 अप्रैल 1469 में जो गुरु नानक जी का जन्म होता है। ठीक है। तलवंडी में उनका जन्म होता है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद 68 नंबर, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो गुरु नानक जी है सिख धर्म के प्रवर्तक। ठीक है। तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, गुरु नानक जी हैं। उसके बाद गुरु नानक के उपदेशों का संग्रह कहाँ किया गया है, तो रामायण आपको पता है, महाकाव्य है रामायण, महाभारत, राज तरंगिणी कलहड़ ने लिखा है। ठीक है। जिसमें कश्मीर का इतिहास है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें 8 तरंग है। ठीक है। और ये 3 बार लिखा गया है अलग अलग राजाओं के शासनकाल में। ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद देखिए गुरु नानक के उपदेशों को संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गुरु नानक के उपदेशों का संग्रह कहाँ किया गया है, तो गुरु ग्रंथ साहब में, याद रखिएगा ये सब। ठीक है। उसके बाद देखिए खालसा पद की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने की खालसा पद की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह ने, इंपॉर्टेंट है, खालसा पद की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। गुरु नानक की शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो गुरु नानक जी एकेश्वरवाद पर आधारित बातों को किया करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और सच्ची भक्ति पर बल देते थे। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही हो जाएगा। ठीक है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन हुए, तो बंगाल में जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत चैतन्य महाप्रभु जी हुए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था, चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था, तो चैतन्य का वास्तविक नाम विशंबर था, याद रखिएगा। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंबर था। ठीक है। चैतन्य को ही निमाई कहा जाता है, गौरांग भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव है। ठीक है। ये भी बंगाल से जुड़े हुए थे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है चैतन्य के आराध्य कौन थे, तो कृष्ण पर आधारित है। ठीक है। मीराबाई हो गया। ठीक है।
चैतन्य महाप्रभु हो गए, ठीक है। ये लोग भक्ति के साकार आ, आ, जो भी गुण है उस पर आधारित, यानी कि उनके अनुसार ईश्वर का आकार है। तो चैतन्य महाप्रभु किसके आराध्य थे? श्री कृष्ण के, ठीक है। अब देखिए गौरांग के नाम से किसे जाना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को। याद रखिएगा, मैंने आपसे अभी कहा था कि गौरांग हो गया, निमाई हो गया, वो चैतन्य महाप्रभु के नाम है, ठीक है। तो गौरांग नाम क्यों पड़ता है? चैतन्य महाप्रभु को ही कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु को ही गौरांग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि गौण वर्ण होने के कारण इसे जो है ऐसा माना जाता है कि उनका रंग जो है पूरा गौण था, ठीक है, गोरा हुआ करता था, या फिर कहीं कहीं मान्यता है कि गौण वर्ण से जो है वो ताल्लुक रखते थे, इसीलिए उनका नाम गौरांग पड़ा है, ठीक है। तो ये पूछा नहीं जाता है कि क्यों पड़ा है, बस पूछा जाता है कि गौरांग के नाम से लोग किसे जानते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है। मीराबाई के आराध्य कौन हुए? तो श्री कृष्ण हुए, ठीक है। इन्होंने ईश्वर के साकार रूप को, माने ईश्वर के साकार रूप की पूजा करना जो है इन्होंने पसंद किया, और साकार रूप के अनुसार कहा गया है कि ईश्वर का अपना एक आकार है, स्वरूप है। तो मीराबाई और गौरांग के अनुसार श्री कृष्ण को जो इन्होंने आराध्य माना है, ठीक है। तो मीराबाई के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण है, याद रखिएगा। मीराबाई के आराध्य कौन है? मीराबाई के आराध्य है श्री कृष्ण, ठीक है। उसके बाद मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो महाराजा भोजराज के साथ हुआ था, ठीक है। मीराबाई का विवाह महाराजा भोजराज के साथ हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? महाराजा भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई के भक्ति के गीत को क्या कहते हैं? तो पदावली कहा जाता है, ठीक है। मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? पदावली। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, मीरा के पद, ठीक है। तो मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? पदावली, ठीक है। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, भक्ति आंदोलन, मैंने आपसे कहा था कि भक्ति आंदोलन जो हिंदू धर्म में जो है व्याप्त बुराई होने के कारण जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यानी कि हिंदू धर्म में जो सुधार लाना भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। जाति विभेद को दूर करना, मैंने आपसे कहा था कि किसी को ऊंचा नीचा का भेदभाव ना होना, ठीक है, उस पर सुधार लाने का काम भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने किया। पशु बलि को समाप्त करना है, ठीक है, जो भी बलि प्रथा थी उसको समाप्त करने का काम भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक थे वो जोरदार तौर पर वो लोग किया करते थे। तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना, जाति भेदभाव को दूर करना, पशु बलि को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन है? तो भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत हो गया ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख फरीद, ठीक है। ये चारों जो है नाम याद रखिएगा, जिसमें से शेख मुइनुद्दीन चिश्ती इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख फरीद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मुइनुद्दीन चिश्ती किसके समकालीन थे? तो मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समकालीन थे, याद रखिए। मुइनुद्दीन चिश्ती किसके समकालीन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुइनुद्दीन चिश्ती किसके समकालीन थे? मैंने आपको पहले ही बोला कि मुइनुद्दीन चिश्ती से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुइनुद्दीन चिश्ती किसके समकालीन थे? तो मोहम्मद गौरी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो हामिदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख संत कौन थे? तो हामिदुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती जो है
अकबर के समकालीन थे, और जो शेख सलीम चिश्ती का जो विशेष कृपा था अकबर के ऊपर, और अकबर भी शेख सलीम चिश्ती को काफी माना करते थे, श्रद्धा किया करते थे। तो कहीं ना कहीं शेख सलीम चिश्ती का भी आशीर्वाद अकबर पर था। अकबर भी सेम शेख सलीम चिश्ती को विशेष ध्यान दिया करते थे, और ऐसा माना जाता है कि शेख सलीम चिश्ती की कृपा से ही अकबर को सलीम जैसा एक पुत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, और ठीक है, और उन्हीं के नाम पर जो है उनका नाम उन्होंने सलीम रखा। और आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि सलीम किसका नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, तो अकबर के। ठीक है, और शेख सलीम चिश्ती पर जो है अकबर की विशेष कृपा थी, और अकबर की कृपा भी, दोनों एक दूसरे पर ध्यान दिया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि सेम शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को एक बहुत सुंदर बालक या पुत्र की प्राप्ति हुई, और अकबर ने इन्हीं मैंने अपने गुरु के नाम पर, शेख सलीम के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि सलीम किस मुगल शासक का नाम है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन अकबर, तो शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, तो अकबर के। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबा फरीद के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाबा फरीद के नाम से शेख फरीदुद्दीन गंज शिकार को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। तो शेख फरीदुद्दीन गंज शिकार को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबा फरीद के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेख फरीदुद्दीन गंज शिकार, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए शेख फरीद के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो शेख फरीद के प्रमुख शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख फरीद के प्रमुख शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद देखिए सोहरावर्दी सूफी संप्रदाय। देखिए सोहरावादी सूफी संप्रदाय और चिश्ती संप्रदाय में अंतर है। ठीक है, सोहरावर्दी सूफी संप्रदाय और जो हम लोगों ने अभी चिश्ती संप्रदाय पढ़ा, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया वो जानिए। हम लोगों ने भक्ति आंदोलन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हम लोग चिश्ती संप्रदाय को पढ़े, उसके बाद अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोहरावर्दी संप्रदाय। और देखिए चिश्ती संप्रदाय क्या है, वो लोग अपना जीवन जो है बड़ी ही कष्ट पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, वो लोग कभी भी किसी भी मान लीजिए कि कोई किसी सुल्तान के समकालीन है, मगर वो कभी भी जो चिश्ती संप्रदाय के संप्रदाय हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी सुल्तान या शासक के दरबार में नहीं गए। ठीक है, उससे किसी प्रकार का जो है मदद नहीं लिया करते थे या नजराना नहीं लिया करते थे। ठीक है, बल्कि बिना नजराना दिए ही वो लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे, शासकों को आशीर्वाद दिया करते थे। मतलब वो लोग चिश्ती संप्रदाय के जो भी संत हुए वो कभी भी किसी शासक के या सुल्तान के दरबार में नहीं रहा करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग जिस संप्रदाय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है सोहरावर्दी सूफी संप्रदाय। देखिए सोहरावर्दी सूफी संप्रदाय जो है, ठीक है, ठीक है, एक प्रश्न को मैं यहाँ थोड़ा डिटेल में बता देना चाहता हूँ। थोड़ा सा देखिए, अभी हम लोगों ने भक्ति आंदोलन को पढ़ा, उसके बाद देखिए हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के बाद हम लोगों ने सूफी संत पढ़े। सूफी संत भी दो प्रकार के हुए, जिसमें एक चिश्ती संप्रदाय हो गया, दूसरा सोहरावर्दी संप्रदाय हो गया। ठीक है, तो सूफी देखिए ये जो सूफी संप्रदाय है ये पूर्ण रूप से मुस्लिम से प्रभावित थे। ठीक है, लेकिन ये लोग हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं करते थे। ये लोग जो है ज्यादातर जीवन जो है कष्ट में बिताते थे, किसी भी शासकों के दरबार में आश्रित नहीं थे। ठीक है, लेकिन सोहरावर्दी जो है ये पूर्ण रूप से कट्टर हुआ करते थे। ठीक है, सोहरावर्दी कहाँ गया,
87 से सुहरावर्दी स्टार्ट है। अच्छा देखिए, ये जो सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय है, ये काफी कट्टर प्रवृत्ति के हुआ करते थे और ये लोग जो है महलों में रहा करते थे। महलों का मतलब है कि किसी भी अपने सुल्तान यानी आश्रय दाताओं के जो है आश्रय में रहा करते थे, ठीक है, उन्हीं के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। और काफी अच्छा इनका पोशाक था, काफी ये लोग सज्जा में रहा करते थे, ठीक है, काफी शौक से रहा करते थे, ठीक है, सोहरावादी संप्रदाय, ठीक है। ये लोग ज्यादातर जो सुल्तानों के दरबार में रहा करते थे और उनकी प्रशंसा किया करते थे, ठीक है, उनका गुणगान गाया करते थे। तो देखिए, सुहरावर्दी जो संप्रदाय के प्रवर्तक है वो कौन थे? सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ठीक है, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, सुहरावर्दी संप्रदाय इस शाखा में बदल गया, तो देखिए आगे चलकर उसने फिरदौसिया, कादरी, सरहिंद, ठीक है, फिरदौसिया, कादरी, सरहिंद में जो है ये सुहरावर्दी संप्रदाय अलग अलग शाखाओं में बंटने लगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भक्ति और सूफी आंदोलन के संयुक्त उद्देश्य क्या थे? देखिए, भक्ति हो गया या सूफी आंदोलन हुए, उसमें एक ही कॉमन चीज यानी कि एक ही मिलता जुलता चीज है, हिंदू मुस्लिम का एकता, धार्मिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हिंदू मुस्लिम एकता, धार्मिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रश्न है विजयनगर है 90 से, विजयनगर को अच्छे से हम लोग डिटेल में बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि विजयनगर आपका एकदम एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो सूफी संत और भक्ति आंदोलन ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कुछ कुछ पूछे जाएंगे, जैसे खालसा पंथ की स्थापना किसने की, कबीर से एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो हम लोग मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।